सामान्य अध्ययन MCQs हिंदी पाठ 5 पहला प्रश्न। एक निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। 1 बुल्गारिया, 2 चेक रिपब्लिक, 3 हंगरी, 4 लातविया, 5 लिथुआनिया, 6 रोमानिया। उपर्युक्त में से कितने देशों की सीमाएं यूक्रेन की सीमा के साथ साझी हैं? A केवल 2, B केवल 3, C केवल 4, D केवल 5। इस प्रश्न का उत्तर है A। अगला प्रश्न। 2 पृथ्वी के वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? A भूमध्यरेखा पर प्राप्त होने वाले सूर्यताप की कुल मात्रा ध्रुवों पर प्राप्त होने वाले सूर्यताप की कुल मात्रा की लगभग 10 गुनी है। B अवरक्त किरणें सूर्यताप के लगभग 2/3 भाग हैं। C अवरक्त तरंगें निचले वायुमंडल में संकेंद्रित जलवाष्प द्वारा वृहद रूप से अवशोषित होती हैं। D अवरक्त तरंगें सौर विकिरण की विद्युत चुंबकीय तरंगों के दृश्यमान स्पेक्ट्रम के भाग हैं। इस प्रश्न का उत्तर है C। अगला प्रश्न। 3 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 उष्णकटिबंधीय वर्षावों की मृदा पोषक तत्वों से भरपूर होती है। कथन 2 उष्णकटिबंधीय वर्षावनों के उच्च ताप और आर्द्रता के कारण मृदा में विद्यमान मृत जैव पदार्थ का द्रुत अपघटन होता है। उपर्युक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? A कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। B कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। C कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। D कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। इस प्रश्न का उत्तर है D। अगला प्रश्न। 4 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीपों और महासागरों के बीच तापमान विपर्यास शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक होता है। कथन 2 जल की विशिष्ट ऊष्मा भूपृष्ठ की विशिष्ट ऊष्मा की अपेक्षा अधिक होती है। उपर्युक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? A कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। B कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। C कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। D कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। इस प्रश्न का उत्तर है A। अगला प्रश्न। 5 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 भूकंपलेखी सीस्मोग्राफ में S तरंगों से पूर्व P तरंगें अभिलिखित की जाती हैं। 2 P तरंगों में अलग अलग कण तरंग प्रसार की दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं, जबकि इस तरंगों में कण तरंग प्रसार की दिशा के समकोणीय ऊपर नीचे कंपन करते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और नहीं 2। इस प्रश्न का उत्तर है C। अगला प्रश्न। 6 भारत में कोयला आधारित तापीय शक्ति संयंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 उनमें से किसी में भी समुद्र जल का उपयोग नहीं होता। 2 उनमें से कोई भी जल संकट वाले जिले में स्थापित नहीं है। 3 उनमें से कोई भी निजी स्वामित्व में नहीं है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D कोई भी नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है D। अगला प्रश्न। 7 वोल्बैचिया पद्धति का कभी कभी निम्नलिखित में से किस एक के संदर्भ में उल्लेख होता है? A मच्छरों से होने वाले विषाणु रोगों के प्रसार को नियंत्रित करना। B शेष शस्य क्रॉप रेजिड्यू से संवेष्टन सामग्री पैकिंग मटेरियल बनाना। C जैव निम्नीकरणीय प्लास्टिकों का उत्पादन करना। D जैव मात्रा के ऊष्म रासायनिक रूपांतरण से बायोचार का उत्पादन करना। इस प्रश्न का उत्तर है A। अगला प्रश्न।
8. निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। 1. बड़े पैमाने पर बारीक पिसी हुई बेसाल्ट शैल खेतों में बिछाना। 2. चूना मिलाकर महासागरों की क्षारीयता बढ़ाना। 3. विभिन्न उद्योगों द्वारा निर्मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड का अभिग्रहण कर उसे कार्बोनेटीकृत जल के रूप में परित्यक्त भूमिगत खानों के अंदर पंप करना। उपर्युक्त गतिविधियों में से कितनी कार्बन अभिग्रहण और विविक्तीभवन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए प्रायः विचार और चर्चा में लाई जाती है? ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. सभी 3, डी. कोई भी नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न 9. एरियल मेटाजेनोमिक्स निम्नलिखित में से किस एक स्थिति को सबसे सही निर्दिष्ट करता है? ए. किसी पर्यावास में वायु से D0N0A0 प्रतिदर्शों को एक बार में एकत्र करना। बी. किसी पर्यावास की पक्षी जातियों की आनुवंशिक रचना को समझना। सी. गतिशील प्राणियों से रुधिर प्रतिदर्श लेने के लिए वायुवाहित युक्तियों का प्रयोग करना। डी. भूमितल और जल निकायों से पादप एवं जंतु प्रतिदर्श एकत्र करने के लिए अगम्य क्षेत्रों में ड्रोन भेजना। इस प्रश्न का उत्तर है ए। अगला प्रश्न 10. माइक्रोसैटेलाइट डीएनए निम्नलिखित में से किस एक मामले में प्रयोग किया जाता है? ए. प्राणिजात की विभिन्न जातियों के बीच विकासपरक संबंधों का अध्ययन करना। बी. स्टेम कोशिकाओं को विविध प्रकार्यात्मक ऊतकों में रूपांतरित होने के लिए उद्दीप्त करना। सी. उद्यान कृषि के पादपों के क्लोनी प्रसार को संवर्धित करना। डी. किसी समष्टि में श्रृंखलाबद्ध औषध परीक्षण कर औषधों की प्रभावकारिता का आकलन करना। इस प्रश्न का उत्तर है ए या डी।